Hello, bachon. Let's read this question. The question says the volume of air left in the lungs after maximum expiration is called dash, while the volume of air breathed out during a normal restful respiration is called dash. Okay, तो basically हमें बताना है कि volume of air जो कि after maximum expiration lungs में remaining होती है उसे क्या कहते हैं, while the volume of air जो कि breathe out करते हैं हम एक्सहेल करते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्टफुल रेस्पिरेशन उसे क्या कहते हैं। ओके तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ओके, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग बेसिकली होता क्या है, ब्रीदिंग में it is basically the inhalation of oxygen while exhalation of carbon dioxide। ओके, जो आउटसाइड एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होता है उसको हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, वाइल जो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे एक्सहेल करते हैं। ओके, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन वाइल एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, so inhaling of oxygen with through from the outside environment while exhaling of carbon dioxide from the lungs। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारे की कॉन्सेप्ट की विच इज ब्रीदिंग हियर। ओके, और जो क्वेश्चन में दिया है द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपीरेशन में जो टर्म गिवन है दैट इज एक्सपीरेशन, वो क्या होता है। अगर हम एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन की बात करें तो वो क्या होता है बेसिकली, तो जो इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है, इनहेलेशन एंड inspiration both are the same terms। Inspiration denotes the inhaling of oxygen, inhaling of oxygen, while expiration denotes the exhaling of कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये हो गया हमारे दोनों टर्म्स का मतलब इनहेलेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ओके, तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में गिवन है द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमम एक्सपिरेशन, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, इट इज नोन एज रेसिडुअल volume। Okay, it is basically the amount of air which remains जो कि बच जाती है after the maximum forced expiration। Okay, and in total it is about 1100 milliliter to 1200 milliliter। Okay, 1100 milliliter to 1200 milliliter, and the next blanks given है that is कि volume of air breathed out during normal restful respiration उसे क्या कहते हैं। तो अगर हम उसकी बात करें तो उसे बोला जाता है tidal volume, which is basically defined as amount of air a person normally, जो कि ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन नॉर्मल ब्रीद इन, जो पर्सन जो है उसको ब्रीथ करता है, इनहेल करता है, और नॉर्मल ब्रीथ आउट ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, और जो नॉर्मली ब्रीथ आउट करता है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन उन्हें क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन
normally breathes in during restful inspiration or normal respiration, restful inspiration or normally breathe out during restful expiration. Okay, normally breathes out जो कि exhale करता है, breathes out during restful respiration, उसे बोला जाता है क्या, टाइडल वॉल्यूम, एंड इट इज अबाउट 500 मिलीलीटर। ओके, तो हमारा आंसर है, यहाँ पे हमारा आंसर होगा द वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि बच जाती है इन दी लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपिरेशन, उसे कहते हैं हम रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइल जो वॉल्यूम ऑफ एयर जिसको हम एक्सेल करते हैं ड्यूरिंग रेस्टफुल रेस्पिरेशन, उसे कहते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।